नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मैसूरू के रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक में शिव मंदिर के दर्शन किए और पौधारोपण किया। आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। कई विकास योजनाओं की रखी नींव। प्रधानमंत्री बोले, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बिना नाम लिए विरोधियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया कटाक्ष। कहा, पहले एक परिवार के नाम पर रखे जाते थे एयरपोर्ट्स के नाम। एनडीए सरकार ने वाल्मीकि, संत रविदास और अल्लूरी सीताराम राजू जैसी हस्तियों के नाम पर हवाई अड्डों का नाम रखकर राष्ट्रीय नायकों को दिया सम्मान। पुणे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिला सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, अजीत डोभाल के योगदान से विदेश नीति को मिली और मजबूती। और वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। जुलाई 2026 का जीएसटी संग्रह रहा उत्साहजनक। जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपए। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित विवेक स्मारक 81,000 वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक मुख्य भवन और एक संलग्न ब्लॉक शामिल है। इसमें एक 4D अनुभव केंद्र, एक प्रदर्शनी हॉल, लगभग 700 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, कक्षाएं, सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, ध्यान और योग कक्ष के साथ ही पुस्तक स्टॉल स्थित है। केंद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक में स्थित शिव मंदिर के दर्शन किए और पौधारोपण किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम कृष्ण आश्रम का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री रामकृष्ण आश्रम और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियां भी मैसूरू की विरासत का एक समृद्ध हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि विवेक स्मारक के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का युवा आज दुनिया के विकास को गति दे रहा है। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन सहित 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला, 4,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की पवन और सौर ऊर्जा की पारेषणवाल प्रणाली का शुभारंभ शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की स्पीड विकसित भारत के संकल्पों को भी पूरा करेगी। $18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उत्तर आंध्र प्रदेश में बने नए एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में अथक प्रयास किए हैं। अब देश में 166 एयरपोर्ट्स हैं, जो साल 2014 में सिर्फ 74 हुआ करते थे। इन हवाई अड्डों की बदौलत देश के छोटे छोटे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ी है। वहीं प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डों के नामकरण को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार नए बन रहे हवाई अड्डों के नाम देश के महापुरुषों के नाम पर करती है, ना कि सिर्फ एक परिवार के सदस्यों के नाम पर। पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बने अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। यह हवाई अड्डा विजयनगरम के भोगपुरम में बना है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसकी निर्माण लागत 5,640 करोड़ रुपए है। टर्मिनल का डिजाइन आंध्र प्रदेश की संस्कृति और स्थानीय कलाओं में रचा बसा है। यहां चुट्टीलू कॉटेज, अर्को घाटी और फ्लाइंग फिश की झलक को काफी अच्छी तरह से संजोया गया है। यह हवाई अड्डा महान क्रांतिकारी और प्रेरणा पुरुष अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से जाना जाएगा। वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों ने ढिंसा लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा ढिंसा की प्रस्तुति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई। ये नृत्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बीच परंपरा का हिस्सा है। मुख्य तौर पर विवाह त्योहार के अवसर पर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आदर्श और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को भी याद किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक निर्णय के पीछे उनकी भूमिका और सलाह रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला चयन अजीत डोभाल को एनएसए के रूप में नियुक्त करके किया था। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अद्वितीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके अमर नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। तिलक महाराज ने भी अपने जीवन में स्वराज के आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जनता को जोड़ने का काम किया और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवादी कई लोग, मगर तिलक महाराज ने जब गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया, उन्होंने राष्ट्रवाद को देखते देखते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने का काम किया। उन्होंने आने वाले दिनों में देश के चलने की दिशा भी तय कर दी। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा कि यह उनके लिए गौरव का क्षण है। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की सेवा की, चाहे वो प्लेग था, चाहे बीमारी थी, चाहे लोगों में यातनाएं थी, और उसके साथ साथ वो एक विचारक, चिंतक और धार्मिक पुरुष थे। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।